है और मुझे पैसा कमाना सीखना है। राइट डाउन इन द नोटबुक, दुनिया में अनलिमिटेड पैसा है और मुझे पैसा कमाना सीखना है। इन अदर वे अराउंड, पैसा पेड़ पर उगता है, मुझे उगाना सीखना है। आई रिपीट, पैसा पेड़ पर उगता है, मुझे उगाना सीखना है। वही लोग ये बात करते हैं कि पैसा पेड़ पर नहीं उगता है जो ऐसा मानते हैं कि दुनिया में लिमिटेड पैसा है। समंदर में जितना पानी है उतना दुनिया में पैसा है। इफ यू आर एग्री और इफ यू आर नॉट एग्री, राइट डाउन एग्री इन द कमेंट बॉक्स। बिकॉज अगर दुनिया में अनलिमिटेड पैसा है तो पैसे के ऊपर किसी की मोनोपोली नहीं है। जो चाहे वो कमा सकता है, पैसा कमाना सीखना है। सो आज के बाद कोई भी पूछे तो कहना है यस, यूनिवर्स में जितना पैसा है उतना मेरे पास पैसा हो सकता है या मैं कमा सकता हूं, मुझे कमाना सीखना है। दिस इज माई माइंड सेट, जिसके कारण मेरे पास पैसा नहीं आ रहा है। लेट मी शेयर विद यू वन वीडियो क्लिप। एक पार्टिसिपेंट ने मेरे वर्कशॉप योर मनी माइंडसेट में शेयरिंग किया। जब मैंने ये वर्कशॉप ऑनलाइन लिया एक बार, तब इससे आगे जब लिया था तब, और वो पार्टिसिपेंट जो मुंबई से है क्या कहते हैं बहुत ध्यान से सुनना, बिकॉज many of you might see yourself in this. Let's see this video clip. पैसे कमाना बहुत मुश्किल है। मैंने दोनों ही बात डील की है। जैसे 4th और 5th तक हमारा टाइम बहुत अच्छा था, तो लाइक बहुत अच्छी चीज है। जो हम लोग डोनेट करते थे लोगों को, बुक्स वगैरह बहुत अच्छे घूमते थे, सब करते थे। 5th के दिवस हो गया। मैंने मेरी स्टडी के लिए मैंने मम्मी को देखा कि वो अपने ज्वेलरी सेल कर रही है, तो मेरे माइंड में वो चला गया कि फिर मैंने स्टडी छोड़ दिया। मेरा इम्पैक्ट हुआ मेरी लाइफ पे कि मैंने स्टडी छोड़ दिया। बचपन में एक घटना घटी और ये व्यक्ति का माइंडसेट बन गया कि पैसा कमाना बहुत मुश्किल है। एंड देन he started struggling. आपने देखा होगा that person was crying in the video. आप में से कितने लोगों के साथ कहीं ना कहीं बचपन में पैसे को लेकर स्ट्रगल हुई है और आपने देखा है कि घर में पैसे को लेकर झगड़े होते थे या पैसे को लेकर खींचतान चलती थी? Say yes in the comment box if you have seen in your childhood, so that in your mind it is gone कि पैसा कमाना बहुत मुश्किल है। I appreciate that. Thank you. Thank you very much for your participation. Let me share with you. नंबर 2 सोच। कितने लोगों ने ये सोच में कहीं ना कहीं यस लिखा है? पैसे बनाने के लिए पैसे लगते हैं। How many people are agree? Say agree in the comment box. पैसे कमाने के लिए पैसे लगते हैं। अपने नोटबुक में अगर एग्री यस लिखा है और एग्री लिखा है, राइट डाउन एनीथिंग इन द कमेंट बॉक्स। आई रियली अप्रिशिएट। लेट मी टेल यू, यह सोच गलत सोच है। पैसे बनाने के लिए पैसे नहीं लगते हैं। तो क्या होना चाहिए? जैसे मैंने पैसे पेड़ पे नहीं उगते इसके लिए आपको एक आइडिया दिया, सेम वे आपको इसके बारे में मैं कुछ आइडिया देने जा रहा हूं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत ध्यान से सुनना। एग्जाम्पल देता हूं। अगर एक व्यक्ति के लिए पैसे बनाने के लिए पैसे नहीं लगते हैं तो हमारे लिए भी ये सच है। अमिताभ बच्चन, जिन्होंने खुद एक इंटरव्यू में कहा कि जब मेरे ऊपर 90 करोड़ से ऊपर का देवा था, यानी कि कर्ज था, तब लोग हमारे दरवाजे पे आते थे, हमको अब्यूज करते थे और हमारा जीना मुश्किल हो गया था। आप में से किसी के ऊपर 90 करोड़ का कर्ज है? जस्ट थिंक कि आप में से किसी के ऊपर 90 करोड़ का कर्ज है। इफ इट इज लो, देन यू आर इन वेरी सेफ पोजीशन देन अमिताभ बच्चन। इसके पास कोई पैसा नहीं था। 95 से 98 तक का टाइम उसके लिए बहुत टफ टाइम था। फिर केबीसी आया, मोहब्बतें आया और आज
2022 की बात करें, इतनी सारी मूवी, अभी ऊंचाई आई, उसके पहले झुंड आया था, उसके पहले गुड बाय आया था, ब्रह्मास्त्र आया था, कितने सारे मूवी में ये व्यक्ति ने काम किया, और भी 2023 में उसकी मूवीज आ रही है, और कौन बनेगा करोड़पति तो चालू ही है, और आज इस व्यक्ति की वर्थ 3600 करोड़ से ज्यादा है। इफ वन कैन डू, आई कैन डू, एंड यू कैन डू। राइट डाउन इन द नोटबुक, इफ वन कैन डू, आई कैन डू। अगर कोई एक व्यक्ति कर सकता है तो मैं कर सकता हूं। आपको लगेगा कि भाविन तेरी बात तो सही है, लेकिन ऑलरेडी अमिताभ बच्चन एक एस्टैब्लिश्ड व्यक्ति थे, वो तब तक एक स्टार एक्टर बन चुके थे, फिर उनके जीवन में कर्ज आया, मुझे तो कोई नहीं जानता है। मेरे लिए तो पैसे बनाना बहुत मुश्किल है, पैसे बनाने के लिए पैसा चाहिए ही, तो ही मैं पैसा बना सकता हूं। लेट मी टेल यू अनदर एग्जांपल, रितेश अग्रवाल। एनीवन नोस हु इज ही? राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स अगर आपको पता है कि ये व्यक्ति कौन है। Write down in the comment box if you know this person. Yes, Oyo Rooms. This person is the owner of Oyo Rooms. And let me tell you, आज इस व्यक्ति की वर्थ बिलियंस एंड बिलियंस में है। 2020 में 30 अंडर 30 साल से छोटे 30 व्यक्तियों को सिलेक्ट किया गया, who are the richest person in the world. उसमें रितेश अग्रवाल का नाम था। एंड लेट मी टेल यू, ये जब कॉलेज में पढ़ते थे तब उनकी मदर ने उनको कहा था, ये कॉलेज छोड़ना चाहते थे, उनकी मदर ने उनको कहा था कि रितेश अगर तुम कॉलेज छोड़ दोगे तो कोई तुम्हें लड़की भी नहीं देगा। इसके पास एक विचार था और 10,000 रुपये थे, और इस व्यक्ति ने करियर की शुरुआत की। आज भारत के ऑलमोस्ट हर एक सिटी में, हर एक इवन छोटे गांव में भी ओयो रूम्स दिखता है, और इस व्यक्ति की खुद की बनाई हुई एक भी होटल नहीं है। And also he is earning money. So write down in the notebook, पैसे बनाने के लिए एक क्रिएटिव विचार भी काफी है। हेलो, राइट डाउन इन द नोटबुक, पैसे बनाने के लिए एक क्रिएटिव विचार भी काफी है। इफ यू आर एग्री और नॉट एग्री, अगर एक व्यक्ति कर सकता है तो आप भी कर सकते हैं। से एग्री इन द कमेंट बॉक्स, से एग्री इन द कमेंट बॉक्स, ताकि मुझे पता चले यू आर विद मी। अप्रिशिएट, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। अगर कोई एक व्यक्ति कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं, और आप भी कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। Lots of people have right agree. एक शेयरिंग दिखाना चाहता हूं, क्योंकि यहाँ पे कई महिलाएं मुझे दिख रही है जिनकी ये सोच हो सकती है जो आपको कहीं ना कहीं लागू पड़ सकती है। लेट्स सी दिस वीडियो क्लिप। एक पार्टिसिपेंट जिन्होंने योर मनी माइंडसेट वर्कशॉप किया एंड व्हाट शी हैज शेयर्ड। लेट्स सी दिस वीडियो क्लिप। लेडीज सिर्फ पैसे बचा बचा के घर संभाल सकती है, और यही बिलीव मेरे 2 साल से दिमाग में बैठा है, ऐसा लगता है मुझे, और इसलिए मैं पैसा कमाने में थोड़ी पीछे रह गई, ऐसा मुझे आज रियलाइज हुआ है सर। शायद ये लेडी कहती है, लेडी का काम तो खाली पैसे बचा के घर चलाना है, और इसलिए मैंने पैसे कमाने के ऊपर ध्यान नहीं दिया, और आज मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं पीछे चली गई हूं। So you can start from anywhere, you can start at any point of time, and you can earn lots of money. सोच नंबर 3, जिसके बारे में मैं आपको नहीं पूछूंगा क्योंकि अभी तो मेजोरिटी पीपल कहेंगे कि ये बात गलत है, लेकिन मेरा फर्ज है दिखाना, इसलिए दिखा रहा हूं। गरीब लोग ज्यादा आध्यात्मिक होते हैं, अमीर लोग लालची होते हैं। इफ देयर इज अ प्रॉब्लम इन द रूट, रूट्स विल बी ऑल्सो प्रॉब्लमेटिक। अगर रूट पे प्रॉब्लम है तो फ्रूट खट्टे ही आने वाले हैं, खारे ही आने वाले हैं। वो लोमड़ी जिसके पास वो हाइट नहीं थी जिससे वो अंगूर को तोड़ सके, वो लोमड़ी के लिए कहना बहुत आसान था कि अंगूर खट्टे हैं,
मैं आप सबको कहना चाहता हूँ, अमीर लोग लालची होते हैं, वो उसी व्यक्ति को कहना चाहिए पहले वो उतना पैसा कमा ले। बिल गेट्स ने बहुत बढ़िया कहा है कि पैसा जीवन में सब कुछ नहीं है। वो वही व्यक्ति बोले कि जिसके पास पहले बहुत सारे पैसे हो। एंड लेट मी टेल यू वन मोर थिंग, गरीब पैदा होना शायद आपके हाथ में नहीं था, लेकिन गरीब मरना वो पाप है। बिकॉज दुनिया में जो भी अच्छे काम होते हैं वो पैसे से ही होते हैं। आज कोई भी, आप धर्मस्थल देख लो, मंदिर देख लो, हॉस्पिटल देख लो, समाज सेवा की संस्था देख लो, उनके बड़े लोगों के साथ कांटेक्ट होंगे ही, क्योंकि आज पैसा होना वो बहुत जरूरी चीज है। और लेट मी टेल यू, अगर गरीब लोग ज्यादा आध्यात्मिक होते और अमीर लोग लालची ही होते तो अमीर लोग आध्यात्मिक नहीं होते, लेकिन अमीर लोग आध्यात्मिक होते हैं। लेट मी गिव यू 2 एग्जांपल्स। एग्जांपल नंबर 1, वल्लभ बंसाली, इनाम सिक्योरिटीज करके इनकी कंपनी थी। 2500 करोड़ से ऊपर का इनका टर्नओवर था। ये व्यक्ति आज भी वेल्दी है। रिसेंटली ये व्यक्ति, मैं विपश्यना मेडिटेशन में बिलीव करता हूँ, रिसेंटली ये व्यक्ति 20 दिन की शिविर करने के लिए नवसारी विपश्यना सेंटर पे आए थे। आपको लगेगा इसको तो मैं नहीं जानता हूँ, या आप जो बोल रहे हो हाउ कैन आई ट्रस्ट। लेट मी गिव यू माय लाइफ एग्जांपल। माय फादर, वी हैव लॉट्स ऑफ मनी एंड आई एम स्टिल अर्निंग वेरी वेल। मैं मानता ही हूँ कि पैसा कमाना हर एक व्यक्ति का हर जन्म सिद्ध अधिकार है, और यूनिवर्स में अनलिमिटेड पैसा है और मैं अनलिमिटेड पैसा कमाने का हकदार हूँ। आज हमारा फैमिली वेल्दी पीपल में आता है। ये मैं जो भी कर रहा हूँ वो मेरी लाइफ का मिशन है, वन लाइफ वन मिशन कंट्रीब्यूशन। दैट्स व्हाई आई एम कंडक्टिंग दिस सेशंस। और मैं ऐसा मानता ही हूँ कि हर एक व्यक्ति को पैसा कमाना ही चाहिए, और इसीलिए मैं भी बहुत पैसा कमाता हूँ। माय फादर हैव लॉट्स ऑफ मनी एंड राइट नाउ एट दिस मोमेंट वो खुद 30 डेज विपश्यना के शिविर कंडक्ट कर रहे हैं। सो अगर पैसे वाले लोग लालची होते हैं तो आध्यात्म के क्षेत्र में क्यों समय दे। सो गरीब लोग लालची हो सकते हैं और अमीर लोग आध्यात्मिक हो सकते हैं। हर एक में कोई ना कोई अपवाद हो सकता है, इसके कारण हम ऐसा मान ले कि यह सोच गलत है तो आपकी सोच गलत है। सो राइट डाउन इन द नोटबुक, गरीब लोग भी लालची हो सकते हैं और अमीर लोग भी आध्यात्मिक होते हैं। If you are agree or not agree, say agree in the comment box. I appreciate all of you, the way you are participating. Thank you, thank you, thank you. Thank you very much. Let me share with you one video clip. एक और लेडी ने जो शेयर किया बहुत जबरदस्त बात है। ये तो मैंने आपको 3 सोच खाली दिखाई और आपके दिमाग के तार हिल गए, क्योंकि 1, 2 या 3 कहीं ना आपको लागू पड़ता था। आपके जीवन में पैसा इसीलिए नहीं है क्योंकि कहीं ना कहीं पैसे को लेकर आपकी सोच ऐसी है, जो रूट में प्रॉब्लम है, जो बचपन में घुसे हुए आपके अंदर कोई ना कोई बिलीफ सिस्टम्स है, जिसके कारण आप पैसे को अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हैं। लेट मी शेयर विथ यू वन वीडियो क्लिप। एक लेडी ने क्या शेयर किया, यू कैन सी योरसेल्फ, सी दिस वीडियो क्लिप। खुद के लिए गिल्ट में थी कि मैं कुछ कर नहीं सकती हूँ, मेरे पास कुछ स्किल नहीं है, मैं कुछ कमा नहीं सकती हूँ। ये मेरा खुद का गिल्ट था, जो मुझे अभी ऐसा लगा कि नहीं मैं कुछ कर सकती थी। मैंने कभी ट्राई ही नहीं किया, मैंने कभी उसकी तरफ देखा ही नहीं। मेरे मम्मी पापा ने मेरे लिए सब कुछ किया था, लेकिन मैं कुछ कम की वजह से मैंने ज्यादा पढ़ाई नहीं कर पाई और मैंने कभी जॉब के लिए ट्राई भी नहीं किया। लेकिन अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि नहीं, यस मैं कुछ कर सकती हूँ, मुझ में भी वो है कि मैं कुछ कर सकती हूँ। अगर ये लेडी ऐसा फील करती है कि मैं कुछ कर सकती हूँ, अगर अपनी सोच को बदल के अपने रूट पे काम करके, तो मैं और आप क्यों नहीं कर सकते हैं।
और मैंने तो अभी खाली 3 सोच दिखाई है। जस्ट थिंक अबाउट योर सेल्फ। कितने बचपन में ऐसे आपके अंदर विचार घुस चुके हैं। खाली मूवीज की बात करें तो बचपन में जो भी मूवी आती थी, आप पुरानी जितनी मूवी देख लीजिए, जिसमें विलन हमेशा पैसे वाला होता था और हीरो गरीब होता था, और हमारे दिमाग में यही डाला गया है कि अगर आप गरीब हैं तो आप ज्यादा अच्छे हैं। अमिताभ बच्चन और शशि कपूर, दीवार मूवी का सीन याद कीजिए। अमिताभ बच्चन कहता है मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, बैंक बैलेंस है, प्रॉपर्टी है, सब कुछ है, तुम्हारे पास क्या है? और तब शशि कपूर कहता है मेरे पास माँ है। हेलो, आज माँ भी उसी के साथ रहती है जिसके पास पैसा है, क्योंकि माँ को भी तकलीफ नहीं चाहिए। वो जमाना अलग था, आज का जमाना अलग है। इफ यू आर एग्री और नॉट एग्री, से एग्री इन द कमेंट बॉक्स, ताकि आज के जमाने में जिसके पास पैसा है उसको ही सब पूछते हैं, और पैसा होना ही चाहिए, क्योंकि इफ यू लिव गुड लाइफ यू कैन सर्व अदर पीपल्स ऑल्सो। थैंक यू वेरी मच। Let me share with you one another concept. It is very powerful. बुढ़ापे में कैसे किसी के सामने हाथ फैलाए। हेलो, वो पॉइंट पे मैं आऊं उससे पहले एक और महत्वपूर्ण पॉइंट ऐड कर लेता हूं। दुनिया में लोग ये सिखाते हैं कि पैसे कैसे कमाया जाए, मैं ये सिखाता हूं कि कैसे पैसे खोए जाए, ताकि वो लोग भूल नहीं करने की जो भूल दूसरे लोग करते हैं, ताकि मेरे पास से पैसा नहीं जाएगा। ऐसे 6 पॉइंट्स है जिससे व्यक्ति आज नहीं तो कल बैंकरप्ट होता ही है। एंड टुडे इज आइसक्रीम टेस्ट डे, तो मैं आपको एक चीज दिखाऊंगा जो बहुत महत्वपूर्ण है, और अभी नहीं, महाभारत के समय से चल रहा है। तब भी व्यक्ति बैंकरप्ट होता था और आज भी व्यक्ति बैंकरप्ट होता है, ड्यू टू दिस रीजन। Would you like to know? If you are ready, say ready in the comment box. Would you like to know? Say ready in the comment box so that I understand that you are with me. Yep. Thank you very much. Yes. Now let me show you the video clip. No video clip, one image. और ये इमेज से आपको तय करना है कि मैं किसकी बात कर रहा हूं। कौन सी ऐसी एक चीज है जो व्यक्ति को आज या कल बैंकरप्ट बनाने ही वाली है। प्लीज ओपन द कमेंट बॉक्स, राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स व्हाट इज दैट वन थिंग। ये इमेज से आपको क्या दिखता है? यस, इट्स वेरी ट्रू, वेरी ट्रू, एंड दैट इज गैम्बलिंग, जुआ। आज नहीं तो कल ये व्यक्ति को नहीं देता है। युधिष्ठिर एक करके सब कुछ हारता गया, लास्ट में द्रौपदी को भी दांव पे लगा दिया। एक गोल्डन रूल लिखवाता हूं, लिख लीजिए, लाइफ में बहुत काम लगेगा। हारा हुआ जुआरी डबल खेलता है, यानी कि 2 गुना खेलता है। जीता हुआ जुआरी 4 गुना खेलता है। आई रिपीट, हारा हुआ जुआरी 2 गुना खेलता है, जीता हुआ जुआरी 4 गुना खेलता है। Let me share with you some examples. Gambling is very true. सूरत के एक इंडस्ट्रियलिस्ट के बेटे ने घोड़े की रेस में पैसे लगाए एंड वो कंपनी को सब कुछ बेचना पड़ा। मेरे नजदीक के रिलेटिव के एक दोस्त क्रिकेट के सट्टे में पैसे लगाए, जुए में पैसे लगाए, एंड दे गॉट बैंकरप्ट। मैं मेरा खुद का एग्जांपल देना चाहता हूँ। आई एम नॉट डिफरेंट देन यू। मेरी लाइफ में भी ऐसा एक समय आया था। लास्ट ईयर मैं मेरे दोस्तों के साथ, मैं और मेरे 7 दोस्त, हम लोग गोवा गए थे। और गोवा में मेरे एक दोस्त ने कहा कि बिग डैडी करके एक कैसीनो है, हम उस कैसीनो में जाएंगे। मैं इससे पहले मलेशिया, थाईलैंड घूम के आया हूँ, क्रूज में घुमा हूँ। मैं वहां क्रूज में गया था कैसीनो में, लेकिन खेला नहीं था। उसने कहा भाविन हमको जाना है। मैंने कहा चलो चलते हैं। कितने लोग कैसीनो में आगे गए हैं और उन्होंने खेला है?
कभी ना कभी लाइफ में. इफ यू हैव प्लेड से यस इन द कमेंट बॉक्स. क्योंकि मैं तो खेला हूं इसलिए मुझे पता है मेरे साथ कौन कौन दोस्त है, मैं जानू तो सही. Oh, lots of people are writing no. You are very lucky people. हाँ, थैंक यू थैंक यू थैंक यू. आप बहुत लकी है कि आप नहीं खेले हैं. चिंता मत करो, अभी थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा कि हम सब जुआ खेलते हैं या मेजोरिटी खेलते हैं. चिंता मत करो, मैं आपको बताऊंगा कैसे. यस. सो वहां पे 3500 रुपए की टिकट थी, अनलिमिटेड फूड. रात को 8:30 बजे के आसपास हम एंटर हुए. वैसे वो लोग हमारे माइंडसेट के साथ गेम खेलते हैं और माइंडसेट हमारा कैसे वर्क करता है. वो लोग 500 रुपए के फ्री कॉइन्स देते हैं जिसमें आप जाकर कोई भी टेबल पे कुछ भी खेल सकते हैं. जब मैं वहां जा रहा था मेरी वाइफ को पता चला, वो तो सूरत में थी, मैं गोवा में था. मेरी वाइफ का फोन आता है कि भाविन तू कैसीनो में जा रहा है. मैंने कहा हाँ. तो कितने रुपए का जुआ खेलेगा. मैंने कहा 5000. बोले उससे ऊपर का जुआ मत खेलना. मैंने कहा यस आई प्रॉमिस. हम अंदर गए. एक दोस्त ने पहले से कसम खाई थी, उसने नहीं खेला. हमारे 500 रुपए तुरंत खत्म हो गए. जेब में 5000 रुपए थे इसलिए हम पावर में थे. 5000 रुपए के कॉइन्स लिए मैं और मेरा एक दोस्त एक टेबल पे बैठे, बाकी 4 दोस्त अलग अलग टेबल पे बैठे और फिर हम दोनों ने खेलना शुरू किया. हमने 4-4 हजार रुपए लगाए. दोनों के 4000 के 8000 हो गए और दूसरे टेबल पे जो लोग बैठे थे वो सबके 0 हो गए. और ये मेरे साथ जो दोस्त था वो इतना इंटेलिजेंट था कि वो कहीं भी कैसे ही पैसा लगाता ही नहीं था और उसने पैसा लगाया और उसने कमाया तो बाकी सब दोस्त पावर में आ गए कि भाविन तू और ये दोनों इतने इंटेलिजेंट हो कि तुम लोग हमको कमा के दोगे. सबने मिलाकर वापस पैसा इकट्ठा किया और 24,000 रुपया डाला. 24,000 का हुआ 40,000. सब एकदम पावर में कि चलो और थोड़ा कमाते हैं. नया 40,000 डाला. 40,000 का हुआ 60,000. सब और पावर में कि चलो कैसीनो का खर्चा निकला, गोवा का खर्चा निकला, अभी फ्लाइट का खर्चा भी निकालेंगे. 60,000 का 70,000 और हम सब एकदम आकाश में कि एक बार लाख के ऊपर चला जाए तो हमारा काम हो जाए. और 70,000 का हो गया. टाइम फेस 0. मैंने 4,000 जो लगाए थे ना, वो 4,000 के बाद मैंने सोचा कि एक बार और ट्राई कर लेते हैं. दूसरे 4,000 से क्या शायद वो 4,000 वापस आ जाए और जैसे वापस आ जाएंगे मैं यहाँ से निकल जाऊंगा. मुझे मेरी बूढ़ी वापस चाहिए. और जैसे ही वो 4,000 लगाए, मेरी वाइफ को 5,000 का कमिटमेंट दिया था, मैंने 8,000 लगा दिए और वो 4,000 भी चले गए. और जब मैं वापस आ रहा था रात को 3:45 बजे, मैंने मेरी वाइफ को 2 ऑडियो मैसेज भेजे. ऑडियो मैसेज नंबर 1, 4,000 के सामने मैंने 8,000 रुपये खर्च किए. मैंने तुझसे नहीं बताता तो तुझे पता भी नहीं चलता, बट आई डोंट वांट टू लाई विथ यू. तुझसे झूठ बोलूंगा तो पूरी जिंदगी सबसे झूठ बोलूंगा. और नंबर 2, आज के बाद लाइफ में कभी भी जुआ नहीं खेलूंगा. So the message what I want to give you is, आप में से कई लोग ऐसा मानते हैं कि हम जुआ नहीं खेलते हैं, लेकिन लेट मी टेल यू, जंगली रवि, ड्रीम 11, जितने भी ऑनलाइन गेम्स है वो सब क्या है, लूडो किंग, हेलो लास्ट में ऐसा आता है कि इसमें वित्तीय जोखिम है और इसकी लत लग सकती है, कृपया सावधानी से खेले. क्यों ऐसा आता है? कहीं ना कहीं हम इस जुए की जंजाल में फंसते जा रहे हैं. लाइफ में शॉर्टकट में पैसे कमाने में हम लॉन्ग टर्म का बहुत बड़ा नुकसान क्रिएट कर रहे हैं. तो कितने लोग मुझे वादा करते हैं कि भले लाइफ में आगे नहीं खेला हो, लेकिन आज अगर आप मुझे वादा करते हो तो लाइफ में कभी भी खेलने की इच्छा होगी तो आपको याद आएगा कि मैंने किसी को कमिटमेंट दिया था कि मैं लाइफ में कभी भी जुआ नहीं खेलूंगा. इफ यू आर प्रॉमिसिंग मी, राइट डाउन आई प्रॉमिस इन द कमेंट बॉक्स. लिखो आई प्रॉमिस इन द कमेंट बॉक्स ताकि मुझे पता चले यू आर विद मी और जो मैंने वचन दिया है वो वचन आप भी ले रहे हैं. और मैं पब्लिकली इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि फ्यूचर में अगर कहीं मुझे खेलने की इच्छा और आप में से कोई भी मुझे मिल जाए, मुझे देख ले तो उसको रियलाइज हो कि भाविन तूने ये वचन दिया था कि तू नहीं खेलेगा, तो क्यों यहाँ, इसलिए मैं पब्लिकली वचन देता हूँ. और मैं चाहता हूँ आप भी पब्लिकली वचन दे आई प्रॉमिस, ताकि आप भी ना खेलें. I can see lots of people are writing I promise, I promise, I promise, I promise. I really appreciate you that you have given a promise to yourself, not to me.
Thank you, thank you very much. Now, let me share with you one video clip. एक यंग लड़की 20, 22, 25 साल की थी. वो लड़की बहुत शॉर्ट में कहती है मेरे वर्कशॉप में कि मैं बहुत छोटा बहुत खेलती थी. हमको लगता है 100, 200, 500, 1000 रुपए में क्या फर्क पड़ता है, लेकिन वो 100, 200, 500, 1000 कहाँ 5000 लाख 10 लाख हो जाते हैं या 10 करोड़ हो जाते हैं और पूरे फैमिली को डिस्टर्ब कर देते हैं, वो हमें पता ही नहीं चलता है. बहुत छोटी वीडियो क्लिप है, बहुत ध्यान से देखना ये लड़की क्या कहती है. लेट्स सी दिस वीडियो क्लिप. I haven't done gambling. This maybe into very very small scale I would have done, but I'll make sure I won't promote this kind of behavior, and of course I won't do the illegal. ये लड़की कहती है ये बहुत छोटे लेवल पे खेलती थी और आज मुझे रियलाइज होता है और मैं कभी लाइफ में नहीं खेलूंगी. See, this session is for you and I want you to grow in life. Let me share with you something. This is very 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 important. बहुत ध्यान से देखना. हम में से कई लोग जीवन में बहुत पैसा कमाना चाहते हैं, लेकिन पैसा आज कमाएंगे भी सही, लेकिन बुढ़ापे में कैसे हाथ फैलाए. This is point number 3. Because पहले मैंने आपको ये समझाया कि पैसे को लेकर हमारी सोच क्या होती है जिससे पैसा हमारे पास नहीं आता है. दूसरे में मैंने आपको ये समझाया कि कैसे हम बैंकरप्ट हो सकते हैं. And now I am telling you कैसे हम बुढ़ापे में हाथ फैलाए. How many of you agree for this thing? हमारी जो भी आमदनी होती है उसमें से हम खर्चा करते हैं और फिर जो भी बचता है उसमें हम बचत करते हैं. यानी कि आवक माइनस खर्च इज इक्वल टू बचत. If you are agree, if you are doing so, say agree in the comment box. Say agree in the comment box if you are doing so. लाइफ में आप अगर ऐसा करते हो तो लिखिए कमेंट बॉक्स में एग्री. आवक माइनस बचत इज इक्वल टू. यप. I really appreciate the people who are right agree. Thank you, thank you, thank you very much. Let me tell you. Hello. This is not the truth. This is not the truth. ये गलत है. लाइफ में याद रखना, अगर आपको बुढ़ापे में किसी के सामने फैलाना नहीं है हाथ, तो आवक माइनस बचत इज इक्वल टू खर्च रखना. वॉरेन बफे ने बहुत बढ़िया कहा है, पहले पैसा कमाओ, फिर उसमें से सेविंग करो और फिर जो बचे उसको खर्च करो. आपको लिखना हो तो लिख लीजिए. मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं. A person A and a person B. बहुत ध्यान से सुनना. A 10 लाख रुपया कमाता है, अर्निंग 10 लाख, एक्सपेंस 8 lakhs. Expense is earning and its saving is 2 lakhs rupees. और मिस्टर बी है जो 5 लाख रुपया कमाता है, एंड पहले वो सेव करता है 4 लाख रुपया, एंड देन वो खर्च करता है 1 लाख रुपया. So who will be more rich? Who will be more rich? कौन ज्यादा पैसे वाला है, A या B? Write down in the comment box. Who is more rich, A or B? Hello. Let me tell you. ज्यादा रिच वो होता है जिसके पास पैसा ज्यादा आता है. So A is a person who is rich. But let me tell you another question. मैंने ट्रिकी क्वेश्चन पूछा था. Who is wealthy? Wealthy कौन है? Who is more wealthy? Now this is the right answer. Wealthy person वो है
आप कितना पैसा कमाते हो वो महत्वपूर्ण नहीं है, आप कितना पैसा बचाते हो वो महत्वपूर्ण है। एंड नंबर बी इज वेल्दी बिकॉज ही इज सेविंग द मनी। सो थिंक फॉर योरसेल्फ, आपका हिसाब कैसे चलता है। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप 5 लाख 10 लाख 15 लाख बचाए। भले आप 5,000 कमाते हो तो 500 रुपया 100 रुपया रोज का खाली बचाओगे, महीने का 3,000 होगा और साल का 36,500 होगा। एंड लेट मी टेल यू हम कैसे बचाते। कितने लोगों की बैंक में एफडी है? बैंक में एफडी है? से यस इन द कमेंट बॉक्स इफ यू हैव बैंक एफडी। हेलो, हाउ मेनी पीपल हैव बैंक एफडी? ग्रेट, थैंक यू। कितने लोगों के ट्रेडिशनल इंश्योरेंस है? ट्रेडिशनल इंश्योरेंस है? से यस इन द कमेंट बॉक्स इफ यू हैव ट्रेडिशनल इंश्योरेंस। Say yes in the comment box if you do have. Let me tell you, this is very, very, very shocking. But आप पैसा गंवा रहे हैं, आप पैसा तोड़ रहे हैं। बिकॉज बैंक एफडी में मैक्सिमम 5.5 से 6% मिलता है, ट्रेडिशनल इंश्योरेंस में आपको 7% मिलता है और महंगाई 8% से बढ़ रही है। और अगर आपका पैसा जो भी सेविंग हुआ है वो आपको 8% या उससे ज्यादा कमा के नहीं देता है तो आप अपना पैसा तोड़ रहे हैं। आपको लगेगा कि भाभी ने कैसी टेक्निकल बातें कर रहा है। आई एम नॉट डूइंग एनी टेक्निकल टॉक, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉक एंड दिस इज फॉर योर लाइफ। बहुत ध्यान से सुनना। जीवन में 2 चीजें बहुत जरूरी है जो आज के जीवन में हर एक व्यक्ति को चाहिए। वो व्यक्ति 2 व्हीलर में घूमे या 4 व्हीलर में घूमे, पेट्रोल या डीजल का पैसा हर एक घर में लगता ही है। अगर लगता है आपके घर में तो से यस इन द कमेंट बॉक्स। पेट्रोल या डीजल आपके घर में लगता है या नहीं लगता है? अगर लगता है तो से यस, क्योंकि हर एक व्यक्ति को आज व्हीकल चलाने के लिए पेट्रोल और डीजल चाहिए। ईवी तो अभी आया है। एंड नंबर 2, अगर आपके घर में दूध आता है तो से यस इन द कमेंट बॉक्स इफ यू आर हैविंग मिल्क एट योर होम। क्योंकि दूध के बिना जीवन, पढ़ते थे ना तब आता था, दूध संपूर्ण खुराक है, विटामिन सी के अलावा सब विटामिन मिलते हैं, ऐसा मैंने भी पढ़ा था। नाउ लेट मी टेल यू, अगर आपने जहां भी पैसा रखा है वो पैसा का इंटरेस्ट आपको 8% से कम मिल रहा है तो आप पैसा तोड़ रहे हैं। व्हाई? सी दिस इमेज। 1990 में पैसा पेट्रोल 9 रुपए 84 पैसे का था, 2021 में तकरीबन 100 रुपए तक पहुंच गया। 7.8% से पेट्रोल का भाव हर साल बढ़ता गया है। डीजल देखिए 4 रुपए था, आज 95 रुपए है। 10.7% से डीजल बढ़ा है। एंड द मोस्ट फेवरेट ऑफ अस, कई लोगों को चाय के बिना चलता नहीं है। दूध जो 6 रुपए का था आज 65 रुपए का है। 8% से दूध बढ़ा है। इन सिंपल लैंग्वेज कहूं तो अगर आपने बैंक एफडी में पैसा रखा है और आप ऐसा सोचते हैं कि सबसे सेफ 5.5-6% मुझे मिल रहा है तो आप अपने पैसे तोड़ रहे हैं। सिंपल वे में कहूं, 1990 में अगर किसी ने तिजोरी में 1 लाख रुपया रख दिया हो, आज उस 1 लाख रुपए की कीमत 10,500 रुपए है। So now, if you want to get wealthy, कितने लोग पूरी जिंदगी में ऐसा सोचते हैं कि मैं 1 करोड़ रुपए कमाना चाहता हूं। 1 करोड़ रुपए से यस इन द कमेंट बॉक्स। If you want to earn 1 crore rupees, say yes in the comment box. How many want to earn 10 crore rupees in life? Say yes in the comment box. 10 करोड़ रुपए कमाना चाहते हो? सी अगर आपको 1 करोड़ कमाने हैं, मुझे 1 टाइम के लिए आपके 1 लाख रुपए चाहिए। अगर आपको 10 करोड़ कमाने हैं, मुझे 10 लाख रुपए चाहिए 1 टाइम के लिए। अगर आप 100 करोड़ कमाना चाहते हैं तो मुझे आपका 1 करोड़ चाहिए। और आपको 1000 करोड़ कमाना है तो मुझे आपका 10 करोड़ चाहिए, और वो भी 1 टाइम, ओनली फॉर 1 टाइम। आई विल टीच यू हाउ कैन यू अर्न दिस मच ऑफ मनी इन योर लाइफ। क्योंकि मैंने लोगों को सिखाया है कि कहाँ कैसे इन्वेस्ट किया जाए, भले आपके पास कितना भी पैसा हो। और एक बात समझ लेना, आप कहीं से भी शुरुआत कर सकते हैं। लेट मी शेयर विथ यू वन वीडियो क्लिप। एक लेडी ये वर्कशॉप के बाद क्या अपना एक्सपीरियंस कहती है,
ताकि आपको पता चले if she can do, me and you can also do. Please play the video clip. Finding it very difficult to forgive my husband because right now we are going through a lot of financial crisis because of whatever has happened. And when I did this, I felt a lot lighter, and I realized that I can take up that responsibility hereafter. I need not be dependent on anyone. So thank you so much. ये लेडी कहती है, आज तक मेरे घर में या मेरे जीवन में जो भी फाइनेंशियल क्राइसिस थी, मैं मेरे हस्बैंड को ब्लेम करती थी। मुझे दिखा कि मेरी जिम्मेदारी है, जो भी कर रहा है वो मुझे करना है, एंड आई डू दैट व्हाट इज रिक्वायर्ड। थैंक यू वेरी मच, आपने मेरी आंखें खोल दी। दिस इज व्हाट आई एम टेलिंग अबाउट योर मनी माइंडसेट वर्कशॉप। लेट मी टेल यू वन अनदर वीडियो क्लिप। गुजराती में एक शब्द है MBA। MBA का मतलब मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। ये गलत है। गुजराती में MBA यानी मने बद्धू आवड़े, यानी कि मुझे सब आता है। एक पार्टिसिपेंट, यहाँ कई लोग ऐसे होंगे जिनको ऐसा लगता होगा कि मुझे सब कुछ पता है। जीवन में जिस मोमेंट पे आपने ये मान लिया, उस मोमेंट पे आपका लर्निंग एटीट्यूड खलास, एंड यू विल बी गोइंग डाउन डाउन एंड डाउन। लेट अस सी, अहमदाबाद के पार्टिसिपेंट कहते हैं, जब ये वर्कशॉप उन्होंने किया योर मनी माइंडसेट, व्हाट ही इज टेलिंग। लेट्स सी दिस वीडियो क्लिप, व्हाट ही इज शेयरिंग। एक्सीलेंट सेशन। मैंने जो आज सीखा, मेरी जो बिलीफ थी मनी माइंडसेट के लेके, वो आपने उसमें मैं आप तक ऐसा मान रहा था कि मैं MBA हूँ, लेकिन आज आपने उसके चिथड़े उड़ा दिए। मैं फर्स्ट और लॉन्ग टर्म और इमीडिएट गोल लिख पाया इकोनॉमी। तो इकोनॉमिकल जो लॉन्ग टर्म गोल लिखा था, उसके बाद वो 60 बिलीफ जो थी उसको करेक्ट करके जब हमने लास्ट में चेक लिखा, मैंने ऑलमोस्ट जो मैंने लॉन्ग टर्म में लिखा था ना, उससे 3 गुना लिखा। क्या बात। तो दिस इज रियल आइस ब्रेकिंग सेशन। रियल आइस ब्रेकिंग सेशन। आज तक मैं ऐसा मानता था कि मैं MBA हूँ, आज मुझे मेरे चिथड़े उड़ गए हैं, मुझे दिख गया है कि मैं कहाँ था और मैं कहाँ आ गया हूँ। मैंने शुरुआत में एक वीडियो क्लिप दिखाई थी एक लड़के की, जिसने कहा था कि मेरी मम्मी के गहने बेचने पड़े थे। कितने लोगों को याद है? से यस इन द कमेंट बॉक्स। शुरुआत में उसकी एक सोच जो बचपन में गिरी थी, मैंने पढ़ाई छोड़ दी और मेरी मम्मी के गहने बेचने पड़े थे। यही व्यक्ति जब योर मनी माइंडसेट वर्कशॉप कंप्लीट करता है और वो क्या कहता है, लेट्स सी दिस वीडियो क्लिप। उसके ही वॉइस में वो क्या कहता है, वो ध्यान से देखना, आपको पता चलेगा व्हाट इज दैट पर्सन इज टेलिंग। प्लीज प्ले द वीडियो क्लिप। आज का लर्निंग लाइक मेरे लिए कुछ ज्यादा ही अलग हुआ। मतलब मनी माइंडसेट वो चेंज हुआ, बिलीव्स अब चेंज हो गई, लिमिटिंग बिलीव्स टूट गई। कहीं ना कहीं कुछ और सारा खाली किया था, अगर कुछ और अंदर रह गया था, आज पूरा खाली हो गया। अब ये ठीक है, अब यहाँ से रुकना है। ये मेरा स्टार्ट पॉइंट हो गया ये। अब इसके आगे मैं नहीं रुकने वाला। जो भी अंदर था वो सब खाली हो गया है। ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट था, अब मैं नहीं रुकने वाला। अब मैं जीवन में आगे बढ़ के ही रहूंगा। सो ये वर्कशॉप उन लोगों के लिए है जो व्यक्ति जीवन में कुछ पाना चाहते हैं। ये वर्कशॉप उन लोगों के लिए है जो बुढ़ापे में किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना चाहते हैं। ये वर्कशॉप उन लोगों के लिए है वो चाहते हैं कि हम ऐसी जगह पैसे इन्वेस्ट करें, भले वो थोड़े ही शुरू करें, कि जिससे हम बुढ़ापे में किसी के सामने हाथ न फैलाएं, हम लोगों को पैसा दें। और उतना ही नहीं, ये वर्कशॉप उन लोगों के लिए है। मैंने तो खाली 3 सोच बताई है। यहाँ से मैं आपको ऐसे एक वर्कबुक दूंगा, जो वर्कबुक आपको कुरियर में आएगी, जिसके अंदर पूरा वर्कशॉप का एक एक चीज डिटेल में लिखा हुआ है। और साथ में आप वर्कशॉप के साथ मेरा भरेंगे इसको और इसके साथ पार्टिसिपेट करेंगे। इसके अंदर पैसे को लेकर 60 सोच है।
606 की सोच आपकी ऐसी है जिसके कारण पैसे आपसे दूर जाते हैं। खाली 3 सोच मैंने खाली आपको बताई। पैसा बनाने के लिए पैसा लगता है, पैसा पेड़ पर नहीं उगता है, और गरीब लोग ज्यादा आध्यात्मिक होते हैं, उसमें ही कई लोग को टाइप फिस हो गया, उनको दिख गया कि हाँ मेरे लिए पैसा पेड़ पर उगता नहीं है। और इसीलिए ये वर्कशॉप उन लोगों के लिए ही है जो जीवन में बहुत सारे पैसे अट्रैक्ट करना चाहते हैं, जो कहते हैं यूनिवर्स में अनलिमिटेड पैसा है और मुझे अनलिमिटेड पैसा कमाना है। बाय द वे, मैं ये भी बता देता हूं, ये वर्कशॉप उन लोगों के लिए नहीं है जो खाली टाइम पास करते हैं। ये उन लोगों के लिए नहीं है जो बैंकरप्ट रहना चाहते हैं या बैंकरप्ट से बाहर नहीं निकलना चाहता है। ये वर्कशॉप उन लोगों के लिए नहीं है जो ऑर्डिनरी जीवन जिए थे, आज भी जी रहे हैं और ऑर्डिनरी मरना चाहते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, ये वर्कशॉप उनके लिए नहीं है जो बुढ़ापे में किसी के सामने हाथ फैलाना चाहते हैं। लेट मी टेल यू द पॉइंट वेयर यू आर राइट नाउ। आपकी कोई भी उम्र है, आप दुनिया के कोई भी कोने में है, आप पैसा कमा सकते हैं और पैसा कमाना ही चाहिए। See, let me ask you one question. अगर आप MBA फाइनेंस को यूनिवर्सिटी से करते हैं और किसी को कहते हैं अपने बेटे के लिए आप इंटरव्यू देते हैं या उसको एडमिशन देते हैं, MBA फाइनेंस, अगर पैसे के एरिया में आप कोई फाइनेंस का कोर्स करेंगे, मिनिमम कितना चार्ज लगेगा? राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स, कितना लगेगा? क्योंकि मैं आज ये योर मनी माइंडसेट 1.5 दिन का वर्कशॉप है, 4 और 5 मार्च को होने वाला है। सुबह 4 मार्च सुबह 9 से शाम को 5 और 5 मार्च को सुबह 9 से दोपहर को 2। आपको लिखना हो तो लिख लीजिए। 4 और 5 मार्च को ये जो वर्कशॉप होने वाला है उसके बारे में बताने जा रहा हूं। किसी ने लिखा 10 लाख, 5 लाख, 1 करोड़, 15 लाख। लेट मी टेल यू, मिनिमम आज कोई अच्छी यूनिवर्सिटी से आप MBA करवाते हैं तो 10 लाख रुपया लगता ही है, वेदर यू से और नॉट से। मेरी बहन है, उसका बेटा क्लेम यूनिवर्सिटी पुणे में पढ़ने गया है, हर साल का उसका मिनिमम खर्चा 30 लाख रुपया है और मैं तो मिनिमम 10 लाख रुपया बोल रहा हूँ। और एक बात और बता देता हूँ, मैं जो प्रैक्टिकल नॉलेज देता हूँ ये लोगों ने ऐसे ही शेयरिंग नहीं किया है। मैं इतना प्रैक्टिकल नॉलेज देता हूँ कि ब्लैक एंड व्हाइट आपको 1.5 दिन में क्लियर हो जाएगा। अगर मेरे जीवन में पैसा नहीं है तो क्यों नहीं है, ऐसी मेरी सोच है, मैं पैसा कैसे मेरी और आकर्षित कर सकता हूँ, मैं ऐसी क्या गलती करूं, ऐसी 6 गलतियां जिससे मैं बैंकरप्ट हो सकता हूँ। जैसे एक मैंने बताया गैम्बलिंग, और उतना ही नहीं, मैं मेरे जितने भी पैसे है उसको कहाँ इन्वेस्ट करूं ताकि मैं इतना पैसा बना सकूं कि पैसा मुझे पैसा कमा के दे और मुझे बुढ़ापे में किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। सो आई रिपीट, 4 मार्च और 5 मार्च सैटरडे फुल डे सुबह 9 से शाम को 5 और संडे सुबह 9 से दोपहर को 2, 1.5 दिन का लाइव जूम पे मैं ये वर्कशॉप लीड करने वाला हूं। ऑलरेडी बहुत सारे रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं और मेरे पास बहुत लिमिटेड सीट्स है। और मैं चाहता हूं कि आज आप यहाँ आए हैं, ऐसे ही नहीं आए हैं, मैं चाहता हूं कुदरत का कोई संकेत है तो मैं आज आपको ऐसी ऑफर दूं जो इररेजिस्टिबल ऑफर हो। मैं मेरे समय की कीमत करता हूं, मेरे नॉलेज की कीमत करता हूं और मैं चाहता हूं कि आप भी आपके जीवन में इतना पैसा कमाए कि आपको किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। मैं मेरी लाइफ की एक स्टोरी सुनाना चाहता हूं एंड देन आई एम गोइंग टू गिव दैट ऑफर फॉर 7 मिनट्स। इफ यू गेट दैट ऑफर देन यू विल बी विद मी इन दैट वर्कशॉप। 2011 में मैंने कोच फॉर लाइफ कंपनी शुरू की एंड देन मेरी स्ट्रगल कम नहीं हुई। मैंने 2021 तक पैसे के एरिया में स्ट्रगल की है कोच फॉर लाइफ में। 2021 के बाद मैंने पैसा देखा है हमारी कंपनी में, बट 2018 की एक घटना जो मेरी वन ऑफ द टर्निंग पॉइंट ऑफ लाइफ घटना मैं कह सकता हूं। मेरी सिस्टर जो कोच फॉर लाइफ कंपनी में मेरी पार्टनर है, जो CEO है, 2018 का एक दिन अगस्त 2018 25 तारीख मैं मेरी कैबिन से दोपहर को 2 बजे बाहर निकल रहा था। उससे मुझे पूछा कि भाविन किसी का पैसा आने वाला है, क्योंकि मैं क्लाइंट के साथ डील करता हूं। मैंने कहा क्यों? बोले नेक्स्ट मंथ की सैलरी करनी है और कंपनी में बैंक में पैसा नहीं है। मैं दोपहर को 2 बजे घर जा रहा था क्योंकि रात को ऐसे ही मुझे एक सेशन लीड करना था, तो मैंने सोचा कि घर जाके खाना खा के मैं थोड़ी देर आराम करूं। मैं मेरे घर जाते वक्त पूरे रात से रोता रहा। मुझे एक ही विचार आया कि मैं इतनी मेहनत करता हूं, इतने लोगों की लाइफ में कंट्रीब्यूट करता हूं, लेकिन यह कंपनी, मैंने फाइनेंशियली मेरे घर पे बहुत स्ट्रांग हूं, लेकिन एज अ कंपनी ये कंपनी क्यों अर्न नहीं कर रही है, क्यों ग्रो नहीं कर रही है।
मैं घर गया, मैंने खाना खाया और मैं मेरी रूम में गया। मेरी रूम में जाने के बाद मुझे एक ही विचार आया, ये आज मेरी जो भी कंडीशन है उसके पीछे अगर कोई एक व्यक्ति जिम्मेदार है ना तो मेरे पापा है। क्योंकि बचपन से हमको यह सिखाया कि कैसे अच्छा व्यक्ति बना जाए, ऐसी बुक्स ली, ऐसे कोर्सेज करवाए, ऐसा इंस्पायर किया कि कैसा अच्छा व्यक्ति बना जाए, लेकिन पैसा कमाए कैसे जाए वो कभी नहीं सिखाया। और मैं 2 से 3:30 बजे तक, क्योंकि 2 से 3:30 मेरे पापा का सोने का टाइम होता है, घड़ी देखता रूम में और रोता रहता, घड़ी देखता और रोता रहता, घड़ी देखता और रोता रहता। जैसे ही 3:30 बजे मैं मेरे पापा की रूम में गया और जैसे ही पापा की रूम में गया मैंने पापा को देखा, पापा बेड के ऊपर बैठे हुए थे। मैं पापा के पास गया और मेरे पापा को कहा, पापा मैं कुछ कहना चाहता हूँ। लेकिन उसी के साथ मैंने आजू बाजू में देख लिया, मेरी मम्मी रूम में नहीं है ना, क्योंकि सबकी मम्मी चिंता करती है। मैंने रूम में देखा, मम्मी रूम में नहीं थी। मैंने पापा की गोदी में सर रखा और मैं जोर जोर से रोने लगा और रोता गया और मैं बोलता गया। मैंने कहा, पापा जीवन में आज मैं जो भी स्ट्रगल कर रहा हूँ, कोच फॉर लाइफ में जो भी पैसा नहीं आ रहा है उसके लिए आप जिम्मेदार है। ये आपको आपने सब कुछ सिखाया लेकिन पैसा कमाना नहीं सिखाया। ये आज मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ इस एरिया में और आपने आज तक क्यों मुझे वो नहीं सिखाया कि कैसे मैं मेहनत करूँ और कैसे मैं पैसा कमाऊं। सेल्स, मार्केटिंग, पैसा कमाना क्यों नहीं सिखाया। लेट मी टेल यू, 10 मिनट तक मैं रोता रहा। मेरे पापा भी क्या पापा थे, एक शब्द नहीं बोले, मेरे सर पे खाली हाथ घुमाते रहे। 10 मिनट बाद मैं नॉर्मल हुआ। मैंने कहा, थैंक यू फॉर लिसनिंग पापा, आई एम गोइंग। मैं उनके रूम से बाहर निकला और मेरे रूम में जब मैं दाखिल हुआ तब मुझे एक विचार आया और वो विचार ने मेरा जीवन बदल दिया। और विचार ये था कि भाविन, ये आदमी ने तुझे जन्म दिया, इतना बड़ा किया, 18 साल 21 साल की उम्र में व्यक्ति खुद रिस्पॉन्सिबल बन जाता है। आज तेरी वाइफ, तेरे 2 बेटे हैं, सबको वो संभालते हैं। 2011 से 2018 तक एक भी बार इस व्यक्ति ने ये नहीं पूछा कि भाभी तू बैलेंस शीट बता कि तूने खोज छोड़ के क्या आदमी करके दिया। उन्होंने यही कहा कि तुझे ये काम पसंद है, तू ये काम कर। आज तक उन्होंने एक भी बार तुझे ये नहीं पूछा कि तू क्या कमा रहा है, और तू खाली उनको ब्लेम ही करता रहेगा। एट दैट मोमेंट आई मेड अ डिसीजन। मैंने एक डिसीजन लिया, लाइफ में कुछ भी करूंगा लेकिन मेरी लाइफ की जिम्मेदारी मैं खुद लूंगा। मैं मेरे पापा को ब्लेम नहीं करूंगा। एंड लेट मी टेल यू, शुरुआत में जो लोग थे उन लोगों को पता है, इसी साल मैंने 14,78,410 रुपीज लर्निंग के पीछे इन्वेस्ट किया है, बिकॉज आई एम अर्निंग लॉट्स ऑफ मनी इन कोच फॉर लाइफ। और इसीलिए मैं चाहता हूं, अगर आपको लगता है कि आपके लाइफ की जिम्मेदारी आपको लेनी है, अगर आपको लगता है कि आप सही में पैसा कमाना चाहते हैं और आप खुद लर्निंग में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, क्योंकि वॉरेन बफे ने बहुत बढ़िया कहा है, द मोर यू लर्न द मोर यू अर्न। और मैं खुद उसका एक्सपीरियंस कर रहा हूं। मैं नहीं चाहता हूं आपसे 10 लाख, 5 लाख या 1 लाख। इवन आप मेरी वेबसाइट पे जाएंगे, वेबसाइट पे कोर्स की कीमत है वो 19,995। मैं ये भी आपसे नहीं चाहता हूं, because I want to contribute in lots of people's life. और let me tell you, बहुत सारे लोगों ने वर्कशॉप में ऑलरेडी रजिस्टर कर दिया है। मैं ऐसी ऑफर देने जा रहा हूं जो इररेजिस्टेबल ऑफर है। मुझे मेरे समय की कीमत है, मेरी नॉलेज की कीमत है, और मुझे पता है 1.5 दिन में आपके अंदर क्या चमत्कार होने वाले, क्या रूट बदलने वाले हैं। एंड दैट इज व्हाई आई एम गिविंग यू बेस्ट आउट ऑफ द बेस्ट ऑफर ऑफ दिस वर्कशॉप, एंड दैट इज only in 15,000 50% डिस्काउंट के साथ। द स्पेशल ऑफर रेट इज 9995 विद जीएसटी। लिंक आपके कमेंट बॉक्स में आ चुकी है। मैं 7 मिनट का टाइमर शुरू कर रहा हूं, तो मेरा आपको इन्विटेशन है, आप अपने आप को पूछना कि इस सेशन में से मुझे एक वैल्यू भी मिली हो जो मेरे लिए फायदेमंद हो, तो मुझे ये वर्कशॉप करना चाहिए और अभी इसी वक्त रजिस्टर कर देना चाहिए। अगर आप रजिस्टर करते हैं, फरवरी एंड में हमारी ओर से हमारी टीम आपको ये वर्कबुक के साथ कुछ ऐसे मटेरियल कुरियर करेगी अगर आप इंडिया में है तो, और आपको पूरा शेड्यूल बनाया जाएगा कि कैसे कब क्या होने वाला है, और आप पूरा वर्कशॉप फुल्ली पार्टिसिपेट कर पाएंगे। आज तक जो लोगों ने वर्कशॉप किया है उसके बाद उनके जीवन में पैसे को लेकर उनकी सोच बदली है, उनकी लाइफ बदली है, और आज तक उन्होंने अनबिलीवेबल पैसा कमाना शुरू कर दिया है। और कमाना ही नहीं, पैसा कमाना एक बात है, उसको पैसे को संभालना, उसको सेव करना, उसके साथ जीना वो अलग बात है, ताकि बुढ़ापे में किसी के सामने आप हाथ न फैलाए। Just think, just ask yourself,
अगर मेरे पास इतना पैसा है और मेरे पास वो समय है। और एक बात याद रखना, आप तीन में से एक जगह हो सकते हो। इफ यू हैव डिसाइडेड आई डोंट वांट टू डू, थैंक यू वेरी मच। इफ यू हैव डिसाइडेड आई वांट टू डू, जस्ट गो एंड रजिस्टर राइट नाउ। एंड इफ यू हैव डिसाइडेड दैट मैं कंफ्यूज हूं, सो देयर इज अ लाइव सेशन ऑफर। ये लाइव सेशन ऑफर है। आप कंफ्यूज है, जिंदगी भर कंफ्यूजन में ही रहेंगे। लाइफ में कितनी चीजें ऐसी होगी जो पास में आई और चली गई और आपने सोचा होगा कि यार तब मैंने वो डिसीजन लिया होता तो सही होता। मैं चाहता हूं कि मैंने जो गलतियां की वो आप ना करें। मैं चाहता हूं मैंने जो अर्निंग किया है वो आप सीखे। मैं चाहता हूं कि मैंने जो जो जगह पे जो जो मेरी बिलीफ तोड़ी है एज ए 60 बिलीफ पे से आपकी जो जो बिलीफ है वो आप तोड़े। मैं चाहता हूं कि आप खुद की लाइफ को लाके देखें। अगर मेरे पार्टिसिपेंट्स ये कर सकते हैं जो शेयर करते हैं कि मैंने मेरे 2 महीने में देखा कि मैं कितना सेविंग कर सकती थी, मैंने सेविंग नहीं किया, मैंने मेरे हस्बैंड को ब्लेम किया, तो ये कहता है कि आज तक मैं यही चलता था कि पैसा कमाना बहुत मुश्किल है और आज के बाद मुझे कोई नहीं रोक सकता है। और कोई एक पार्टिसिपेंट ये कहता है कि पैसे के मामले में मैं तो MBA हूं और आज मुझे लगता है कि मुझे बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। तो वेयर आर यू इन योर लाइफ? जस्ट थिंक ऑन इट एंड वर्क ऑन इट, बिकॉज मैं चाहता हूं कि आप जीवन में बहुत पैसा कमाएं। और पैसा कमाने के लिए बहुत जरूरी है कि आप अभी इसी वक्त इस वर्कशॉप में रजिस्टर करें, क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत कम है और मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ ऐसी जर्नी में जुड़े जिसमें आप बहुत पैसा कमाएं। आई एम ओपनिंग द कमेंट बॉक्स। अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं हैंड रेज करके। अदरवाइज ये 4 मिनट आपकी चली जाएगी, फिर आपको ये ऑफर नहीं मिलेगी। इफ यू रजिस्टर्ड यू कैन से आई एम इन द वर्कशॉप, सो दैट मुझे पता चले कि आप ये वर्कशॉप में मेरे साथ है। इफ यू रजिस्टर्ड देन से आई एम इन। इफ यू हैव एनी क्वेरी देन यू कैन रेज योर हैंड। एक बात समझ लेना, इफ यू आर हियर एंड यू आर नॉट रजिस्टरिंग, आप अपनी लाइफ का सबसे बड़ा नुकसान करने जा रहे हैं। क्योंकि एक विचार अगर मिल गया ना, एक विचार अगर मिल गया, आपकी जिंदगी की पूरा रुख बदल गया, then your life will be changed. I can see lots of people are writing I am in, I am in, I am in. एक जन ने लिखा है रजिस्टर में इश्यू आ रहा है, it is not possible because these people are in, then you are also in and you can also register in this workshop. If you are not and if you are having problem, let me give you a number right now. Call that number because 4 minute बाकी है and tell them that I want to register right now. 8401840170. Call that number right now and register yourself right now because it is a live session offer and it is irresistible offer. If you are not registering right now, you are not going to get value out of this workshop. और मैं नहीं चाहता हूं जो जो लोगों ने इन लिखा है, I can see lots of people are writing I am in because मुझे पता है कि वो लोग ये सेशन में से क्या पाके जाने वाले हैं, मुझे पता है कि वो उनके जीवन में क्या लेने वाले हैं और मुझे पता है कि उनकी लाइफ आज के बाद सेम नहीं रहने वाली है। और मैं चाहता हूं कि जो लोग अभी भी रुके हुए हैं, आप देख सकते हैं कितने लोगों ने I am in लिखा है। If you are still thinking 10,000 रुपए 2 दिन घूमने जाते हैं 10,000 रुपए खर्च हो जाते हैं और फिर डॉक्टर होते हैं 10,000 रुपए खर्च हो जाते हैं। जब लड़ने की बात आती है, हम बच्चों की स्कूल फीस ट्यूशन फीस के पीछे कितना पैसा दे देते हैं तो हमको विचार नहीं आता है। लेकिन आज उसके बारे में, जब पैसे के बारे में हम स्ट्रगल कर रहे हैं, हमको पता है कि कितना कुछ मुझे सीखने की जरूरत है, फिर भी हम लाइफ में अभी भी ऐसा सोचते हैं कि एक दिन कभी बाद में मैं ये करूंगा और हम लाइफ में फिर पूरी जिंदगी जैसे थे वैसे ही रह जाते हैं। So if you are still thinking, just register and say I'm in the comment box because I can see lots of people are writing I'm in because they are with me. And let me tell you, जो लोगों को questions है, I'm there. मैं जाऊंगा नहीं, ये workshop अभी, ये session अभी खत्म नहीं हुआ है। I'm there, I'm supporting you, I'm standing there because I want to support you. And let me tell you, एक जन ने कहा मेरे पास 1,000 रुपया है, मैं क्या कर सकता हूँ? हेलो, don't do it. मैं नहीं चाहता हूँ कि आप करें। लोगों ने पैसा उधार लगे वर्कशॉप किया है और लोगों ने 1.5 दिन के बाद ये कहा है मुझे ऐसे आइडिया मिले, मुझे ऐसी चीजें दिखने लगी मेरे बारे में, नाउ आई एम गोइंग टू बी अनस्टॉपेबल। और मैं चाहता हूं, if you are crying, if you are creeping for money, if you are struggling money, if you are thinking that I am not going to able to make it, don't do it. Don't do it. I don't want that people who want to cry because आप दुनिया में जो डालते हैं ना वही अपनी ओर आकर्षित करते हैं। दुनिया में आप रोना धोना डालते हैं तो रोना धोना आकर्षित करते हैं। आप ये डालते हैं कि दुनिया में अनलिमिटेड पैसा है तो आप अनलिमिटेड पैसा आकर्षित करेंगे। और मैं चाहता हूं कि आप वैसी माइंडसेट के साथ ही जिए एंड दैट इज व्हाई योर मनी माइंडसेट। सो दिस इज 1:45 टाइम इज गोइंग ऑन, 1 minute 45 seconds आर देयर। इफ यू वांट टू do right now or else leave. I can see the people who have written I am in. We are going to add you in our WhatsApp group. आपको कल के दिन में हम WhatsApp ग्रुप में ऐड कर देंगे। उतना ही नहीं, आपको हमारी टीम की ओर से एक मैसेज आएगा जिसमें आप अपना एड्रेस भरेंगे। फरवरी एंड में आपको यहाँ से
कुरियर किया जाएगा। वर्कशॉप से एक वीक पहले हम आपको एक कुरियर करेंगे जिसमें आपको पूरी सब मटेरियल के साथ आपको मिल जाएगा एंड will give you information that how you are going to participate in this workshop। क्योंकि मुझे पता है जो लोगों ने आज तक ये वर्कशॉप किया है उन्होंने क्या वैल्यू पाई है। और मैं इतना ही कहूंगा, लास्ट 1 मिनट है, अपने आप के साथ छल मत करना, अपने आप को वहां से मत देखना कि मैं करूं नहीं करूं, क्या मिले क्या ना मिले। मैं एक ही बात बताता हूं, बहुत ध्यान से सुनना। एक व्यक्ति जो दिमाग को खुराक देता है ना, वो ऑफिस में बैठ के काम करता है। जो शरीर को खुराक देता है ना, वो मजदूर बनता है। आप लाइफ में होटलों में जाएंगे, महंगे महंगे कपड़े पहनेंगे, महंगी महंगी पार्टीज करेंगे, या जहां जो भी खर्चा करेंगे वो सब कितना समय रहेगा। लेकिन ये नॉलेज में इन्वेस्ट किया हुआ पैसा आपको कहां से कहां ले जाएगा। जस्ट थिंक फॉर इट। लास्ट 25 सेकंड्स बाकी है एंड आई कैन सी द पीपल हु हैव रजिस्टर्ड, आई एम वेलकमिंग इट, आई एम अप्रिशिएटिंग देम, आई एम थैंकफुल टू देम। और जो लोगों ने रजिस्टर नहीं किया है, आई एम सॉरी टू से, आपका टाइम जा रहा है और आपके जीवन में आप जो खोने वाले हैं वो आपको नहीं पता है। सो दिस इज योर लाइफ, यू हैव टू लव एंड यू हैव टू लिव। माई लाइफ पर्पस, वन लाइफ वन मिशन कॉन्ट्रीब्यूशन। सो इसी के साथ मैं यहाँ पे आप सबको दिल से धन्यवाद करता हूँ। The people who are with me, who have registered, who are already with me, I really appreciate them. But let me tell you one more thing. किसी एक व्यक्ति ने ऐसा लिखा कि सच में मेरे से नहीं हो रहा है और इन्हें मुझे करना है। मैं इतना तो निर्दयी नहीं बन सकता कि मैं आप लोगों को ऐसे ही छोड़ दूं। मुझे पता है मैं जब स्ट्रगल में था कैसे कैसे लोगों ने मुझे सपोर्ट किया है, कहां कहां मेरे साथ हाथ पकड़ा है, कहां कहां मुझे सपोर्ट दिया है। मैं चाहता हूं कि मैं आपको सपोर्ट करूं और मैं जो सपोर्ट कर सकता हूं वो इतना ही कर सकता हूं। मैं एक सपोर्ट लिंक देता हूं। ये सपोर्ट लिंक आपके साथ कल तक रहेगी। कल रात को 11:49 तक अगर आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तो ये सपोर्ट लिंक आपके लिए है। आपके पास सपोर्ट लिंक आ गई है, आप इसको क्लिक करके कॉपी कर दीजिए, क्योंकि आपको ये सपोर्ट लिंक में से एक फॉर्म भरना होगा। और जैसे ही आप ये फॉर्म भरेंगे, हमारी टीम कल आपसे फोन पे बात करेगी और आपको सपोर्ट करेगी कि आप कैसे इस पर रजिस्टर कर सकते हैं। So this link is allowed for only those people who want support. जिनको सपोर्ट नहीं चाहिए उन लोगों के लिए ये लिंक नहीं है। So if you want support, if you want to grow, if you want to have any kind of trouble, you can click on this support link and you can feel it right now. अभी इसी वक्त इस फॉर्म को फिल कर देना, ताकि हमारी टीम कल आपको फोन करेगी, आपको कोई भी सपोर्ट करेगी, वो भी कल के दिन के लिए ही। टुमारो नाइट के बाद ये ऑफर आपको नहीं मिलेगी। हो सके तो आप हमारे वेबसाइट पे देख सकते हैं। सो आई एम थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू दैट यू हैव प्रेजेंट, यू हैव अटेंडेड दिस सेशन, यू हैव गिवन योर बेस्ट। और जो लोग मेरे साथ जर्नी में जुड़ चुके हैं, आई रियली अप्रिशिएट, आई लव यू ऑल। जो लोग नहीं जुड़े हैं उनको भी मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ, बिकॉज द मोस्ट प्रेशियस थिंग व्हाट यू हैव गिवन मी इज योर टाइम। टाइम इज मनी, टाइम इज हेल्थ, टाइम इज एवरीथिंग। सो आई लव यू ऑल, डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बी हैप्पी। मैं मेरी ओर से यह सेशन यहाँ पे कंप्लीट क्लियर करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।